नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एडवांस ऑप्शन चेन के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का दिन है 28 जनवरी। हम लोग जा रहे हैं निफ्टी की एनालिसिस करने कि आज निफ्टी में एओसी के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड बने और मार्केट में क्या डाटा बना था। तो मैं आ गया हूँ एओसी के होम पेज पे, eocalculator.in। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा होम पेज पे। उसके बाद होम पेज से चलते हैं, हम लोग कहाँ चलेंगे, बैक टेस्टर में चलेंगे। यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और टाइम रहेगा। शुरू करते हैं। हालांकि आज पहला दिन है तो कोशिश करेंगे 10 साढ़े 10 बजे तक इंतजार किया जाए, डाटा ने देंगे, फिर हम लोग आगे अपनी प्लानिंग करेंगे। 9:30 का डाटा क्या कह रहा है, तो 25,300 पे सपोर्ट है। ओ आई चेंज एंड वॉल्यूम तीनों के कारण से। 300 पे रेजिस्टेंस वॉल्यूम के कारण से, 400 पे ओ आई चेंज के कारण से और 500 पे ओ आई, मतलब ओ आई चेंज, ओ आई एंड वॉल्यूम तीनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है। मार्केट अभी 400 के ज्यादा करीब है, इसलिए आपको एओसी में यहाँ पे 400 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है ओ आई चेंज। अगर ये ओ आई चेंज नीचे की तरफ आता है तो रेजिस्टेंस 300 का बनेगा। अगर ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाता है तो 400 का, और ओ आई चेंज वापस ऊपर जाता है अगर तो 500 का अगर रेजिस्टेंस वापस ऊपर जाता है तो मार्केट 450 तक, और प्रॉपरली शिफ्ट हो जाता है नीचे, परसेंटेज भी अगर हट जाते हैं तो 500 के रेजिस्टेंस तक। वापस से अगर नीचे की तरफ आने लगे तो फिर 300 का सपोर्ट भी दिख सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में डाटा क्या दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। कहाँ तक, तो 400 के रेजिस्टेंस तक या इवन 450 के रेजिस्टेंस तक जाता हुआ। अभी हालांकि आज पहला दिन है तो मार्केट का डाटा एओसी में लेवल्स जो एवरेज वाले आते हैं वो 10:30 तक एडजस्ट होते हैं। फिर 9:30 पे लेवल लगाते हैं दोबारा, 10 और 10:30 पे एडजस्ट। पहले परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेते हैं। 300 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओ आई चेंज इंपॉर्टेंट था, वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से ओ आई चेंज ऊपर गया है। 350 पे भी ओ आई चेंज हुआ है। 500 पे वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, वो इंक्रीजिंग है। 500 पे ओ आई चेंज क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग है। तो मार्केट 400 या 500 का रेजिस्टेंस बनाएगा। अभी 400 का है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। इस केस में मार्केट 400 का रेजिस्टेंस, और ये परसेंटेज अगर सेकेंड हाईएस्ट हो जाती है, ये ओ आई चेंज की परसेंटेज सेकेंड हाईएस्ट हो जाती है तो मार्केट 450 तक प्रॉपरली ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तीनों, तो 500 के रेजिस्टेंस तक। अभी 450 के रेजिस्टेंस तक मार्केट जा सकती है। लेवल ड्रॉ करते हैं। 400 का रेजिस्टेंस 385 आ रहा है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डाटा ही ऐसा है जिसके कारण से लेवल आ रहे हैं, तो लेवल नीचे भी आ सकते हैं। मैक्सिमम मार्केट 450 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है, उसके चांसेस अभी थोड़े कम है, पर हाँ जाने को जा सकता। मैक्सिमम मार्केट नीचे डाउन साइड में अगर आई तो कहाँ तक आएगी, 300 के सपोर्ट के लेवल भी ड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ कर, जैसे कि क्लासेस में हम लोग सीखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। ये रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। जैसे मार्केट 350 से नीचे जाएगी ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा, और जैसे ही 350 के ऊपर जाएगा मार्केट रेजिस्टेंस ये बनाएगा, तो इसको आर कंसीडर करेंगे। और ये परसेंटेज ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको आर डब्ल्यू कंडीशन में क्या होता है, बुलिश मार्केट होता है, बुलिश मार्केट होता है। सी हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, कहाँ से, एस से लेके RW/2 तक। तो वो क्या होगा, 300, 350 और 400 का सपोर्ट। 300, 350 एंड 400 के सपोर्ट के लेवल से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और पुट की बाइंग कहाँ से करेंगे, तो पी अगर बाई करना है तो कहाँ कहाँ से करेंगे, RW से लेके RW/2 तक, दैट इज 500, 450 एंड 500 का रेजिस्टेंस तक हम लोग पुट बाई कर सकते। अगर में देखा जाए तो पुट के लिए ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, एंड मे बी ये 400 का, इसके ऊपर एक लेवल था वो, ये पी का लेवल है, पी का लेवल है, पी का लेवल है, दिस इज आल्सो सी। 300, 350 एंड 400 के सपोर्ट से सी बनेगा। 400 का रेजिस्टेंस, 450 का रेजिस्टेंस, 500 का रेजिस्टेंस पुट का ट्रेड देगा। अगर वापस से परसेंटेज बढ़ने लगी तो फिर मार्केट बेरिश होगी, उसमें हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। अभी देखते हैं कहाँ चल रही है। ये वाला 336 जो है 400 का, ये जो 400 का सपोर्ट है, अभी मार्केट चल रही है, जो चल रही है 400 के सपोर्ट से। आगे प्ले करते तक चल, 9:30 पे मार्केट 400 के सपोर्ट पे है, मार्केट 400 के सपोर्ट के आसपास है। ये वाला कैंडल यहाँ से हमारे लिए कॉल बनता है। अभी नहीं, पहला दिन है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि आप थोड़ा और डाटा को बनने दो। यहाँ पे कॉल का ट्रेड, लेकिन इस सब के लिए लॉन्ग पोजीशन 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, क्योंकि डाटा अभी तक बन ही रहे हैं, डाटा अभी तक बन रहे हैं, बन नहीं।
एक ही कैंडल में यहाँ पे नया एक्सपायरी का पहला। आगे चलते हैं, देखते हैं लेवल कब आती है दूसरा। यहाँ पे 3936 पे हम लोगों को नया लेवल मिल रहा है, वो है 350 का सपोर्ट। 400 के सपोर्ट से हमने पहले ट्राई किया था, 350 का सपोर्ट दूसरा लेवल है। अब डाटा देखते हैं एक बार इसको क्या चल रहा है, 936 में क्या डाटा चल रहा है, एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट अभी भी 300 पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 300 पे, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई है। ओआई चेंज अभी भी 400 पे है, और ये परसेंटेज ऊपर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, नीचे वाला परसेंटेज कम हो रहा है या इंक्रीज हो। अगर ऐसा होता है तो ये सपोर्ट, ये आर डब्ल्यू अब होगा, और इस कंडीशन 50 और 300 के सपोर्ट से बाइंग बनता है। पहला चीज हमको देखना है कि क्या 350 पे ओआई चेंज बढ़ रहे हैं, तो ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, स्टेबल चल। 500 पे स्टेबल चल रहे हैं, 100 से 400 की तरफ रेजिस्टेंस शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये एक ट्रेड बनता है, ये भी 9 पे ही है, काफी अर्ली है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। 50 पॉइंट्स के एसएल के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे, चल जाएंगे, नहीं रहेगा। और ये 50% आते ही कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मार्केट आधा ऊपर गई, ऑलमोस्ट टारगेट तक गई, फिर से ऊपर जा रही है। एक बार डाटा चेक कर लेती, पहला दिन है, डाटा चेंज होता है। 951 पे रेजिस्टेंस नीचे आ गया, रेजिस्टेंस नीचे आ गया, विकेट को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम जगह। क्या हो गया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेम जगह पे ऊपर खत्म हो गई। ये भी नीचे आ गया, वाई चेंज भी नीचे आ गया, नीचे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट सब एक जगह। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब 300 के रेजिस्टेंस से पी बाई कर सकते हैं, और 300 के सपोर्ट, क्यों, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस ऊपर में वीकनेस दिखा रही थी, वहां से नीचे आई है, तो स्लाइटली मार्केट बेरिश होगा। इस ट्रेड को यहाँ पे थोड़े से प्रॉफिट लेवल का वेट करेंगे, और लेवल क्या चेंज हुए हैं उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। 84 अब 350 के रेजिस्टेंस पे मिल जाए तो पुट बन जाएगा। 300 के रेजिस्टेंस से अभी नहीं बनाएंगे जब तक ये 85 से नीचे ना चला जाए। 85 से चला जाए ये दोनों परसेंटेज, तब तक 300 के रेजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे। हालांकि मार्केट बेरिश है, तो बेरिश ट्रेड प्रीफर्ड ट्रेड रहेगा। 954 अभी मार्केट ऊपर ही चल रहा है, अब नीचे आ गई, लेकिन लेवल से काफी नीचे है। अगर लेवल के आसपास रहती तो बनता, अभी लेवल से काफी नीचे है। यहाँ से 10:12 पे क्या हमें कॉल का ट्रेड मिलता है उसको देखेंगे। 10:12 300 के सपोर्ट पे है, 300 का सपोर्ट 344 दिखा रहा है। 4 थोड़े से चेंज हुए हैं, सपोर्ट में कोई वीकनेस ट्रेड बनता है। सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहली बार आया है, तो एटलीस्ट 50% देना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनेगा। रेजिस्टेंस ऊपर से आके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, सपोर्ट पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, तो टारगेट 50% गया, कॉस्ट टू कॉस्ट करे एंट्री, तो यहाँ पे कैसे जाती, फिर दोबारा एंट्री अगर कर पा, ये प्रॉपर टारगेट आया। अब देखते हैं 10:40 पे क्या ट्रेड बन रहा था। 39 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, क्या रेजिस्टेंस परसेंटेज, येलो बॉक्स परसेंटेज चेक कर लेते हैं, कुछ खास परसेंटेज नहीं है। उसके साथ साथ लेवल भी चेक करेंगे, क्या लेवल में कोई चेंजेस आए। अगर लेवल में चेंजेस आए उसको एडजस्ट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस से भी बनता है। प्ले करते हैं, दोबारा लेवल पे आए, क्या डाटा में कोई चेंजेस आए हैं। 1057 पे उसको चेक करेंगे। 1057 पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, तो इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। 50% टारगेट आता है या ऐसे। अब यहाँ पे क्या कोई नया ट्रेड कर सकते हैं, अभी कोई नया ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग। वेट करेंगे लेवल का, या 300 से नीचे आ जाए, या 350 के रेजिस्टेंस पे। 350 के रेजिस्टेंस पे आया, 1127 पे डाटा। 1127 पे क्या हो रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग रह गया, रेजिस्टेंस की कोशिश हो रही है। मार्केट ऑलरेडी के रेजिस्टेंस पे है, ये ऊपर प्रॉपर शिफ्ट हो जाए, इसके परसेंटेज कम हो जाए, तो मार्केट 400 के रेजिस्टेंस पे जाती है। अभी ऐसा जो सिचुएशन बन रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट डब्लू, और ये RW/2। तो कॉल का ट्रेड प्रीफर्ड रहता है, कहाँ से, एस से लेके RW/2 तक। टीओटी के अकॉर्डिंग है, पीई का ट्रेड रहता है RW से लेके RW/RW। 400 और 350 का पुट का ट्रेड, और 300 350 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। यहाँ पे कहाँ चल रही है, 350 के रेजिस्टेंस पे चल रही है, लेकिन सेम कैंडल आके नीचे चली गई, दोबारा रिट्रेसमेंट मिलता है तो एंट्री करेंगे। मिला नहीं, थोड़ा सा लेवल से दूर रह गया था, हम लोग कभी एंट्री नहीं हुआ था, हम भी नहीं आए थे, और ये पहले कैंडल तुरंत जाके आ गई थी, तो हुआ नहीं। मार्केट आ गई नीचे, क्या यहाँ से कॉल बनता है। 1136 पे रेजिस्टेंस पे वीकनेस है, सपोर्ट स्ट्रांग है, तो यहाँ से कॉल बनता है, क्या बनता है, कैसे बनेगा। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस में वीकनेस है, लेकिन ये वाला परसेंटेज अभी, और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे परसेंटेज बढ़ गई, तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये RW होगा,
ये एस होगा, ये आर होगा, तो आर डब्ल्यू ई होगा, 300 वाला स्ट्राइक प्राइस ही होगा। इस परसेंटेज के इंक्रीजिंग के कारण से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि मार्केट में रेजिस्टेंस 350 बनेगा या 400। थोड़ा सा मार्केट को टाइम देते हैं, यहाँ पे लेवल सेटल होने देते हैं, फिर ट्रेड करेंगे। 1139 कैंडल लेवल पे है, पे ये परसेंटेज बढ़ रहा है, मार्केट हो बुलिश रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़। अब होता क्या है कि अगर ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, सिर्फ ये चला गया और ये ऑलरेडी ऊपर है, तो भी मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस 300 ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं जा रहा, वॉल्यूम के कारण से इसका रेजिस्टेंस, इसलिए इस ट्रेड को अभी अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे वॉल्यूम की परसेंटेज बढ़ने का। अभी कैंडल उधर ही चल रही है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 1151 पे, 1151 पे सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस रही है, रेजिस्टेंस में वीकनेस बनने की कोशिश हो रही है, वॉल्यूम में कोई पर फ्लैट सा चल रहा है, थोड़ा वॉल्यूम को तब नहीं तो 300 के सपोर्ट का वेट कर। वापस से 1218 पे आया लेवल पे, सिचुएशन वही है, इनफैक्ट अब परसेंटेज और कम हो गया है और वॉल्यूम पे ही है, तो ये रेजिस्टेंस आसानी से मार्केट ऊपर नहीं निकलेगी, इंतजार करेंगे वीकनेस आने का या ये वीकनेस खत्म होने का, ताकि यहाँ से पुट ले पाए, नहीं तो 350 का रेजिस्टेंस का वेट। यहाँ पे 1 बजे मार्केट में आया लेवल कौन सा, तो 300 का स्विंग देख लेते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट स्ट्रांग है, दूसरी बार आ रहा है, नीचे कोई परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं है, थोड़े थोड़े से ओ आई एन वाई से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है, तो यहाँ से एक बाइंग का बनता है ट्रेड 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ गया मार्केट, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट पे मिल रहा है, दूसरी बार है, हालांकि पहले बार टारगेट मिला था, दूसरी बार है, तो मे बी इसमें एसएल चला जाए, लेकिन एक ट्रेड बनता है। ये ऑलमोस्ट टारगेट की तरफ पहुंच गया है। ऑलमोस्ट टारगेट से कितना पॉइंट्स दूर रह गया, तो ये रह गया 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 40 पॉइंट मूव किया आपने फेवर में, 10 पॉइंट दूर रह गया, एसएल चला गया। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, तो यहाँ पे एसएल जाएगा। अब मार्केट 300 के सपोर्ट से भी नीचे जा रही है, 300 के सपोर्ट 250 का 2 सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेंगे। उसके साथ साथ हमें डाटा एक बार देख लेते हैं। 121 पे क्या, 721 पे सपोर्ट स्ट्रांग, अभी भी ट्रेड बनता है, कॉल लेवल से ऊपर आता है तो, यानी इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो भी कॉल का ट्रेड बनता है, नीचे क्लोज करता है, नीचे इस लेवल पे आता है तो भी कॉल। भी डाटा है, सपोर्ट स्ट्रांग है, नहीं गिरना, ज्यादा वोलेटाइल है, नीचे आई है। अब देखते हैं यहाँ पे 145 पे लेवल पे आई है, 145 पे वीकनेस थोड़ी सी आने की कोशिश हो रही है, आसपास है, ओ आई एन है। अगर 200 पे वीकनेस है तो भी अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर हो गया है, ये एस है, यहाँ पे एस डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू, ये एस डब्ल्यू बाई 2 बनेगा, तो प्रीफर्ड रहता है पी का ट्रेड, ये बेरिस है। सी का ट्रेड कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो एस डब्ल्यू से लेके एस डब्ल्यू बाई 2 तक। 200 का सेफेस्ट रहेगा, 250 का थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अगेंस्ट द ट्रेंड है। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार 200 का स्ट्राइक प्राइस देख, वो क्या कर रहा है, टीओसी को भी यूज करेंगे। इसमें ब्लू वाला लाइन अगर देखें तो ये बेरिस, ये अभी मना कर रहा है, तो एक अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और नीचे टीओसी भी हमको अवॉइड करने के लिए बोल। अब शायद ट्रेड बन जाए 2:15, लेकिन टाइम सेम सिचुएशन है, क्या अगर टीओसी हमको कंफर्म करता है तो ट्रेड बन 2 बजे। यहाँ पे अगर देखें तो ये काफी बेरिश हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ये सही टाइम नहीं है, वेट करना चाहिए। यहाँ पे टारगेट आता, लेकिन हमको 2:15 पे कंफर्म। तो आज का दिन कैसा रहा, आज ऐसा दिन था, अपने फेवर में मार्केट मूव किया है, ऑलमोस्ट हर ट्रेड अपने फेवर में गया है, लेकिन टारगेट नहीं दिया है किसी ने भी, टारगेट पूरा एक टारगेट दिया है, दूसरे में 50% आया, वापस ऊपर चला गया, तीसरे में 20% टारगेट आया, चौथा तो ठीक है। तो ओवरऑल डे स्लाइटली पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आज इसके साथ साथ क्या हुआ, डीके बहुत, प्रीमियम सुबह बहुत ज्यादा थे, लास्ट में कॉल के प्रीमियम काफी डीके हुए हैं, और 3 बजे के अराउंड 2:30 के बाद मूव आई है, जब हम करते हैं। ओवरऑल डे काफी अप्स एंड डाउन्स वाला था, बट अगर हम लोग यूसी देख के ट्रेड कर रहे हैं तो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप इवनिंग वेबिनार ज्वाइन कीजिए, 7 AM से शुरू होता है, 7 PM से, सॉरी 7 PM से शुरू होता है। उसका लिंक आपको यूसी के होम पेज पे मिल जाएगा, यहाँ पे होम, ये आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। 7 बजे से शुरू होता है। अगर आज के रिलेटेड, आज के मार्केट रिलेटेड या किसी भी दिन के मार्केट रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं फिर से लाइव मार्केट में। ये सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जब लाइव मार्केट